वैसे तो सब बच्चों ने अपना अपना प्लानर बना लिया। अगर चाहिए होगा आप लोगों को तो मुझे बता देना। मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट चैप्टर से पहले मैं वही वाले कंप्लीट करूँगी। जैसे कि मैंने यहाँ मुझे कैनामेटिक्स करना है, इसके 2 चैप्टर, मोशन एंड स्टेट और मोशन और इन प्लान वाला। फिर ग्रेविटेशन करना है मुझे, फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला करना है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 चैप्टर हैं। समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। आधा चैप्टर होने के बाद मेरे तुत्ते उड़ जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे कुछ दिमाग में केमिस्ट्री का मैंने अभी कोई भी चैप्टर नहीं किया है मैंने। फिजिक्स के हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ खुशी और मैं एक नीट ड्रॉपर हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे एग्जाम में अभी 85 टू 86 डेज़ बचे हैं। जब तक ये वीडियो आपके पास आएगी तब तक 84 इतने दिन बचे होंगे। तो मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में भी बताया है, 2-3 ही बनाए, मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी प्रिपरेशन बहुत लेट स्टार्ट की थी। मतलब कोई 1-1.5 महीना पहले मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है और आज मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हमारे एग्ज़ाम में 85 डेज़ बचे हुए हैं और हमारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं 82 चैप्टर, 79 टू 82 चैप्टर हैं और दिन बचे हुए हैं 85। और सिलेबस भी मेरा कंप्लीट नहीं है। मेरी तरफ काफ़ी बच्चों ने अभी उन्होंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया होगा, उनका सिलेबस अभी कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मैं तो अभी ऑलमोस्ट ज़ीरो पे ही हूँ। मैं ज़ीरो भी नहीं कह सकते, पर फिर भी क्योंकि खुद को लगता है ना कि बंदा ज़ीरो पे है। तो मैंने चैप्टर्स की लिस्ट बना के रखी है, आप देख सकते हो। ये बनाने के बाद भाई साहब जो टेंशन आती है ना तुमको, जब तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुझे अभी वैसा ही हो रहा है, पता है। ये लिस्ट बना के तो अभी सर्विस कंप्लीट करना तो एकदम मतलब बेवकूफ़ी वाला काम होगा कि तुम सारा सर्विस कंप्लीट करने के पीछे भागो, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है कि तुम अपना सारा सर्विस कंप्लीट कर सको। तो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की कुछ लिस्ट बनाई है यहाँ पे। वैसे मैंने सारे चैप्टर लिखे हुए हैं इस पर, पर मैं इनमें से पहले मैंने अभी फ़िलहाल के लिए मैंने सोचा है मैं 10 जो बायो में मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं 10 चैप्टर छोड़ूंगी। दोनों में मिला के 10 चैप्टर्स में स्किप करूँगी और 20 चैप्टर मेरे हो भी गए हैं। तो फिर भी मेरे कोई 52 टू 56 आई थिंक, हाँ 52 से 56 चैप्टर इतने बच रहे हैं मेरे अभी। और ये देखो, ये मैंने एक और प्लानर बनाया था। ये कुछ चैप्टर मैंने लिखे थे कि मुझे 5 फ़ैब तक कंप्लीट करने हैं ये, पर मैं इतनी ज़्यादा बीमार, में अभी भी आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ से और गले से, इतनी ज़्यादा बीमार हो गई मैं वो कर ही नहीं पाई कंप्लीट। और इसमें जो बच गया था, फिर मैंने आगे वाले पेज पे लिखा है वही बचाओ, जो बैकलॉग मेरे फिर से हो गए थे, वो वाला मुझे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। और मैं आज के बाद वीडियोस बनाने की और आपके साथ शेयर करने की कि मैं कैसे 85 डेज़ में अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगी। और अगर आप में से भी कोई है ऐसा बच्चा मेरे जैसा जिसने अभी तक अपना सिलेबस अपना कुछ हुआ ही नहीं है सिलेबस, मेरे तो ओनली 20 चैप्टर्स हुए हैं। उसमें से भी ज़्यादातर बायो के चैप्टर हैं। केमिस्ट्री का मैं सच बताऊँ तो केमिस्ट्री का मैंने अभी कोई भी चैप्टर नहीं किया है मैंने। फिज़िक्स के 4-5 चैप्टर किए हैं मैंने और ज़्यादा मेरी बायो का ही किया है, क्योंकि 20 चैप्टर टोटल मैंने किए हैं। तो अगर 5 फिज़िक्स के हैं तो बाकी सारे बायो के हैं। केमिस्ट्री का मुझे समझ में 2-3 टीचर चेंज कर लिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। प्लीज़ अगर आपको पता है कि मैं किस टीचर से, क्योंकि यार अमित सर पढ़ाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, पर पता नहीं क्या मुझे उनका समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ। आधा चैप्टर होने के बाद मेरे तुत्ते उड़ जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे कुछ दिमाग में जाता ही नहीं है उनका। फिर मैंने सुधांशु सर से भी पढ़ा, क्योंकि यार दिक्कत प्रॉब्लम मेरे में ही है। टीचर बहुत अच्छे हैं, मुझे ही नहीं उनका समझ आ रहा। प्लीज़ अगर और कोई टीचर हो तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं अपनी केमिस्ट्री भी जल्दी स्टार्ट करूँ। और मैंने इनमें से भी फ़िलहाल तो मैं सोचा 10 चैप्टर छोड़ने का, पर मुझे लगता है उससे ज़्यादा छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि अभी महाबेवकूफ़ी होगी सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के पीछे भागने। मैंने उनमें से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर से पहले मैं वही वाले कंप्लीट करूँगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है यूनिट एंड डायमेंशन करना है मुझे, कैनामेटिक्स करना है, इसके 2 चैप्टर, मोशन एंड स्टेट और मोशन और इन प्लान वाला। फिर ग्रेविटेशन करना है मुझे, फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला करना है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 चैप्टर हैं वो वाले करने हैं। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, EM वेव्स, ड्यूल नेचर और सेमीकंडक्टर्स, ये वाले चैप्टर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं ये वाली करूँगी। और केमिस्ट्री में वैसे ही जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में मैं केमिकल काइनेटिक सॉल्यूशंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट और GOC, ऑर्गेनिक में GOC मैं बता दूँगी आपको। अगर मैं बता दूँगी आपको आगे वाली वीडियोज़ में मैं क्या चैप्टर पहले मेरी प्रायोरिटी है, जो हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं मैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और जैसे इनऑर्गेनिकल्स में केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, P ब्लॉक, सॉरी हाँ पीरियोडिक टेबल और D और F ब्लॉक। मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया है। मैं आज भी लाइब्रेरी गई थी, पर मुझे फिर 1-2 घंटे में ही वापस आना पड़ा, क्योंकि मैं इतना खांस रही थी वहाँ पर। और फिर बाकी बच्चे आसपास के भी डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैं फिर वापस ही आ गई थी। और घर पे आके पढ़ा ही नहीं जाता। मेरी सिंह की तबीयत ख़राब है ना, इसीलिए। और क्या करें, पर पढ़ना तो है। ये रहा मेरा सारा प्लानर। तो मैं आज ऐसे ही मुझे किसी ने वीडियो भेजी थी, एक मैम है करके, अंजलि मैम है, वो क्वालिटी स्पीक्स पे शायद पढ़ाती हैं वो। तो क्या पता मैं अभी केमिस्ट्री उनसे पढ़ना स्टार्ट हो गया, तो मुझे उनसे समझ आया। इतना इतना देखो मैं कितनी बैल बुद्धि हूँ। अब ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए खुद को, पर देखो अभी टाइम नहीं है और मेरे टीचर डिसाइड नहीं हो पा रहे कि मैं किससे क्या करूँ। प्लीज़ अगर तुम लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझे सजेस्ट करो कोई टीचर, मैं उनसे भी पढ़ के
देखूँगी, कोशिश करूँगी उनसे समझने की, अगर मुझे समझ में आ गया उनसे, क्योंकि पर मुझे लगता है दिमाग लफड़ा मेरे दिमाग में ही है, क्योंकि टीचर अच्छा पढ़ाते हैं और मैं कमेंट्स भी देखती हूँ उनके, तो काफ़ी पूछे हाँ सर ये बहुत अच्छी क्लास है, ऐसा है वैसा है। मेरे ही दिमाग में कुछ पता नहीं क्या है। मुझे फिज़िक्स से सबको डर लगती है, पर पता नहीं क्यों मुझे फिज़िक्स अच्छा लगता है पढ़ने में, और केमिस्ट्री मुझे पता नहीं क्या मौत आती है केमिस्ट्री पढ़ने में, मेरे से केमिस्ट्री नहीं होती है। तो प्लीज़ अगर तुम्हें भी पता हो कोई टीचर हो ऐसा जिससे मुझे समझ आ जाए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और बाकी एक और बात बताना मैं भूल गई, अगर आपको ये प्लानर चाहिए होगा वैसे तो सब बच्चों ने अपना अपना प्लानर बना लिया, अगर चाहिए होगा आप लोगों को तो मुझे बता देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। वैसे मैंने ये सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के मैंने पूरे भी लिखे और फिर ऊपर मार्क किया है ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा मुझे पहले कौन सा करना है, और एक और भी है जिसमें मुझे कितने दिन में कितना कंप्लीट करना है, क्योंकि कम से कम 1 महीना पहले तो सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए, 20 दिन पहले, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है, तो मुझे 20 दिन ट्राई करूँगी 20 दिन पहले मेरा सिलेबस खत्म हो जाए, ताकि वो टेस्ट वगैरह के लिए टाइम मिल जाए। मैंने एक टेस्ट बुकलेट भी मंगवाई है PW स्टोर से, वो भी अगर तुम लोगों को चाहिए होगी तो आई मीन तो मैं अगर वो भी अगर तुम लोगों को उसके बारे में डिटेल्स चाहिए होंगी तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें बता दूँगी। वो अभी आई नहीं है, जब आएगी मैं तब बताऊँगी तुमको, और मैं खुद भी देखूँगी कैसी है, फिर तब तुम लोगों को बताऊँगी। वैसे अच्छी होगी यार, तुम लोगों को बताऊँगी कि मैंने कौन सी टेस्ट बुकलेट मंगवाई है, क्योंकि अभी कहीं पर जाके टेस्ट देने का टाइम नहीं है, और ऑलमोस्ट मेरे घर के एरिया में जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, घर के एरिया में थोड़ा सा दूर ही है, पर वहाँ पे ऑलरेडी शुरू हो गया, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हो भी गए हैं। अभी वो लास्ट के कुछ टेस्ट बचे होंगे, मतलब वहाँ हर जगह पे स्टार्ट हो गई है टेस्ट सीरीज़, और मुझे नहीं लगता अभी कोई हो, या मे बी जो लास्ट मंथ होता है एग्ज़ाम का अप्रैल में शायद कोई हो किसी जगह पे, वरना मैंने पता किया था 1-2 जगह पे नहीं है, सारी जगह पे स्टार्ट हो गई है टेस्ट सीरीज़, और भी हमारा सिलेबस भी नहीं हुआ है, क्या ही टेस्ट दें जाके वहाँ पे। तो पहले मेरा फोकस है वो सिलेबस कंप्लीट करने में, उसके बाद टेस्ट का सोचेंगे, तब तक वो टेस्ट बुकलेट भी आ जाएगी, मैं उसी पे टेस्ट दूँगी, वो टाइमर वगैरह लगा कर उसी पे टेस्ट दूँगी। तो गाइज़ अगर आप में से वही मैंने फिर से वीडियो ओपन की बताने के लिए कि अगर आपको चाहिए होगा ये तो आप मुझे बता देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी ये। बाय बाय गाइज़।